हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 8th क्लास। लास्ट टाइम आप समझ रहे थे कि किस तरह के ट्राइबल सिचुएशन बदलने लगे थे ब्रिटिश के आने के बाद, फॉरेस्ट लॉ बनने के बाद। चीफ जो थे ट्राइबल ग्रुप के, उनके साथ क्या हुआ, और फिर वर्क की खोज में लोग किस किस तरह से बाहर जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ रही थी। अब हम थोड़ा सा और क्लोज जाएंगे, एक क्लोज़र लुक लेंगे कि और ऐसी क्या चीज़ें। क्लोज़र का मतलब हुआ कि अब उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह के जो जंगल है, सारी चीज़ें ब्रिटिश हैं, अब ये उन सब के बीच क्या हो रहा था थ्रू द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी का मतलब हो गया कि 1800 से 1899, और 20th सेंचुरी का मतलब हो गया बेटा 1900 से लेके आगे तक। हालांकि टाइम तो 1999 तक रहेगा, बट क्योंकि ब्रिटिश तो 1947 तक ही रहे थे ना बेटा, तो उसकी बात हो रही है उससे पहले तक। ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रेबल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। रेबल्ड का मतलब होता है बेटा विद्रोह करना। किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे? द चेंजेस इन लॉ, जो ये इतने सारे कानून और नियम बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल लोगों के लिए। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिसेस, वो जो कर रहे हैं, जो उस तरफ ही लाइफ जीते थे, उस पर बहुत रोक लगा दी उन्होंने, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सख्ती कर दी। द न्यू टैक्स दे हैड टू पे, नए नए तरह के टैक्स लगा दिए जो कि उन्हें पे करने होते थे। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स इन मनी लेंडर्स, और ऊपर से वो आपको याद है ना, वो लोग कुकून्स के ज़रिए कितना कमीशन खाते थे, फिर हाई रेट पे रांची, धनबाद और कोलकाता में बेचते थे। तो वो ऐसे लोगों से परेशान थे। फिर वो ये चीज़ें जो लैंड ऑनर्स और बाद में ये आए हैं, इन लोगों ने ब्याज पे पैसा देना शुरू किया है, फिर उसका रेट बहुत हाई होता था, तो उन लोगों ने आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया ज़मीन के और रिसोर्सेज के लालच में। ये कोल रेबल्ड है 1831-32। कोल एक ट्राइबल ग्रुप है स्टूडेंट्स। 1831-32 में उन्होंने रेबल किया। संथाल रोज़ इन रिवोल्ट 1855। फिर संथाल जो लोग थे उन्होंने 1855 में रिवोल्ट में हिस्सा लिया, उसका पार्ट बने। द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। और उसके बाद एक बस्तर एक जगह है बेटा, आई थिंक आज बस्तर बिहार में या बिहार में है, आई थिंक। मतलब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट झारखंड में चले गए, तो मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप इतना समझ लीजिए उस टाइम वो रीजन बिहार ही था। एक बस्तर रेवोल्यूशन हो 1910 में, तो यहाँ एक सीरीज़ देख रहे हैं 1831, 1855, 1910, और उसके बाद एक हुआ वारली रिवोल्ट महाराष्ट्र 1940। वर्ली एक जगह है, ठीक। वैसे तो मुंबई में वर्ली वो एक अलग है, ये एक अलग है, वहाँ पे भी हुआ महाराष्ट्र में, जो ट्राइबल लोग थे वहाँ पे। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। अब इतने सारे रिवोल्ट होना शुरू हो गए थे, अब उसमें एक बिरसा ने भी मूवमेंट किया था, बिरसा ने भी रेबल किया था, वो एक इम्पॉर्टेंट रेबल बन गया था। देखिए ये सोर्स दिया है यहाँ पे, ब्लडी ट्रिकल्स फ्रॉम माई सोल्जर्स, और ये सोर्स दिया है के एस सिंह बिरसा मुंडा मूवमेंट, पेज 12 से ये लिया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ हैं। न्यू वर्ड्स में एक वर्ड आया है वैष्णव। वैष्णव तो वर्शिपर ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु के वर्शिप करने वाले लोग क्या कहलाए बेटा? वैष्णव। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बिरसा मुंडा के बारे में आएगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको लिखने में भी आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। और हम तो क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप जितना समझ के करते हुए चलेंगे तो आपके लिए वो चीज़ और इजी हो जाएगी। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। मिड 1870s का मतलब हुआ बेटा 1861-65 के लगभग उसकी पैदाइश है। द सन ऑफ अ पुअर फादर, गरीब फादर थे उसके। He grew up around the forest of Buhonda। एक जगह है, उसके आसपास के जंगलों में इसका बचपन बीता है। ग्रेजिंग सीप, भेड़ बकरियाँ चराता था। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाता था। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। और लोकल अखाड़ा जो ये होती है ना, आप देखते होंगे जहाँ कुश्ती वगैरह कई सारी चीज़ होती हैं, वहाँ पे वो अपनी और करतब करता था या डांस करता था। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी थी। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क।
उसके पिताजी काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ठीक, गरीब इंसान होता है तो वो काम की तलाश में कई जगह जाता है। एज एन एडोलसेंट, बेटा एडोलसेंट का मतलब होता है बच्चे वाली उम्र, ध्यान रखना आप। सॉरी, एडोलसेंट का मतलब होता है बच्चे के बाद वाली उम्र, 16 से 18 के बीच। बिरसा heard tales of Munda uprising of the past and saw the सरदार लीडर ऑफ द कम्युनिटी urging the people to revolt। बिरसा एक कहानियाँ पढ़ता था, कहानियाँ सुनता था कि मुंडा कैसे ऊपर उठे हैं अपने पास्ट में, मतलब पीछे से बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की है, अपनी ताकत से आगे बढ़े हैं। और वो अपने सरदार को देखता था जो उसकी कम्युनिटी का, आपको याद है ना, वो चीफ होते थे कम्युनिटी के, तो वो जो उनके लीडर्स थे उनकी कम्युनिटी, और वो किस तरह से कम्युनिटी के लीडर्स अपने लोगों को, और वैसे अर्ज का मतलब होता है एक तरह से मतलब मनाना, उनको बताना कि आप कैसे, आप बाहरी लोगों से किस तरह से भिड़ सकते हैं, आप कैसे तैयार हो सकते हैं, आपके जो अधिकार हैं उनके लिए कैसे लड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो देखा करता था। They talked of a golden age when the Mundas had been free of oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestors high of the community would be restored। ठीक, वो ये चीज़ें सुना करता था कि एक गोल्डन पीरियड था, वो मतलब बात होती थी उस टाइम की गोल्डन एज थी जब बिरसा, जो मुंडाज लोग थे वो फ्री थे। ऑपरेशन मतलब जो ये जो दमन हो रहा है, ये जो अंग्रेज़ शोषण कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसा कभी नहीं था, हम इससे फ्री थे। और हमारे जो पूर्वज थे, एक टाइम था जो हमारे पूर्वज थे वो पूरी कम्युनिटी में अपने लेवल पे बहुत हाई पे थे, मतलब राइट को लेके भी, सॉरी राइट वर्ड था यहाँ पे, एंसेस्ट्रल राइट्स, मतलब जो उनके अधिकार हैं वो उनकी कम्युनिटी को दोबारा मिलने चाहिए। वो इस तरह की कहानियाँ सुनते हुए बड़ा हुआ था। तो वो गोल्डन विज़न का मतलब है एक ऐसा स्वर्ण काल जब हमारे अधिकार हमारे पास होते थे, हमारे पूर्वजों के हमारे हाथ में थे। दे सॉ देमसेल्फ एज अ डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन। उस इलाके के जो सबसे पहले आए हुए लोग थे, ओरिजिनल सेटलर जो सबसे पहले बसे हैं, वो कहते हैं हम उनके वंशज हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, मुल्क उस वर्ड को वहाँ पे बोला है उन्होंने, ये वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता था। वो जो उनकी ज़मीन है उसके लिए वो लोग को संघर्ष कर रहे हैं। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और लोगों को याद दिलाते हैं कि हमें अपना वो किंगडम, मतलब वो राज्य, वो मुल्क, वो कम्युनिटी, पूरा हम फ्री हैं, अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं, हमें वो टाइम वापस चाहिए, ऐसा वो उनसे कह रहे हैं। और वो मतलब ये सारी चीज़ें अपने लोगों में बताई जा रही हैं। जैसा कि आप और भी जगह देखते हैं, नेशनल मूवमेंट जब आप पढ़ेंगे 9th और 10th में, ठीक है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ मिशनरी। बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में जाते थे। अब होता क्या था कि ब्रिटिश के टाइम पे मिशनरी स्कूल खुल गए थे, क्रिश्चियन स्कूल जो क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देते थे, और अगर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत सारा पैसा, ज़मीन और नौकरी का लालच देते थे। एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ द मिशनरी देयर टू ही heard it said this is possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights। अब वहाँ पे भी वो यही चीज़ सुनता था तो उसे लगता था कि हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है कि हम जो मुंडाज लोग हैं, हमारा जो ये हेवन का मतलब है एक स्वर्ग की तरह जो हमारा किंगडम था, अच्छा खासा था, हम फ्री रहते थे, क्या हम इसे रिगेन कर पाएंगे अपने राइट्स को। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये चीज़ें वो वहाँ भी सुनता था। अब ये कौन सुना रहा है उसको वहाँ पे? मिशनरी लोग, कि आपको वो अपना सब कुछ वापस चाहिए, अपने राइट्स के लड़िए। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप अच्छे क्रिश्चियन बन जाएंगे और अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। अब बैड प्रैक्टिसेस क्या थी उनके लिए? वो तो कुछ भी बैड प्रैक्टिसेस में नहीं थे। और क्रिश्चियन बन जाओ यानी धर्म परिवर्तन कर लो, ये उनको लालच दिया जा रहा था। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। और इसके बाद बिरसा ने एक वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं वहाँ कुछ टाइम बिताया अपने कई सारे लोगों के साथ। ही wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety। वो याद है ना आपको, लोग गले में ब्राह्मण लोग धागा पहनते हैं, कई तरह से जनेऊ बोलते हैं, उसने वो धागा मतलब पहना विष्णु वैष्णव मतलब कम्युनिटी में जाने के बाद। जो उनके प्रीचर थे, जो गुरु थे, उन्होंने उसे सिखाया, बताया, और फिर उसने शुद्धता को धारण किया कि मैं कोई और धर्म नहीं निभाऊंगा, मैं अपने राइट्स की बात करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा।
तो प्योरिटी मतलब पवित्र है, और पीटी मतलब आई थिंक होता है शुद्धता, या वो एक वर्ड होता है। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। अब बिरसा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था तो उसको ना बहुत सारे जो ने इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे आइडियाज़ ने, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित किया जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता रहा। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। अब वो सीधा सीधा क्या करने लग गया, उसे लगा था कि अब वो उसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करे, यानी कि इसको बदले, इसमें बदलाव लाए। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery। वो कहता है कि शराब पीना और अपने हाउस को साफ़ रखना ये सब शुरू कीजिए, और ये जो भूत प्रेत है और ये सारी चीज़ें इनको भरोसा करना बंद कीजिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि बिरसा सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ ही नहीं उठ खड़ा हुआ, वो जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे ना, जमींदार, उनके खिलाफ भी खड़ा हुआ था। He saw them as outside forces that were ruining the Mundas way of life। वो कहता था कि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से हमारे जीने का तरीका है वो बदल गया है, और इन्हीं के आने की वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। ये वो बाहरी लोग हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में दखल दिया है। In 1895 बिरसा urged his follower to recover their glorious past। अपने फॉलोअर से कहता है कि जो हमारा पीछे का अच्छा समय था उसको रिस्टोर कीजिए, उस समय को वापस लाइए। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट। कहता है कि जो हमारा एक गोल्डन पीरियड था, हम इस तरह थे, हम फ्री थे, हम कोई टैक्स नहीं देते थे, हम बहुत पावरफुल थे, एकता से रहते थे। ये सारी चीज़ें उसने लोगों को बताई। इस सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, एक सतयुग जैसा एज था व्हेन मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, बहुत सारी चीज़ों को बना के रहते थे। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग, और अच्छे मतलब क्या कहते हैं, पवित्र शुद्ध पानी में हम नहाते थे, पानी पीते थे। प्लांटेड ट्रीज, पेड़ लगाते थे, बाग लगाते थे। प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और हम लोग अच्छी खासी खेती किया करते थे ताकि हम अपनी अच्छी लाइफ बिता सकें। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरन। ब्रेदरन का मतलब होता है अपना भाईचारा। उन्हें वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने भाइयों को आपस में मारना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। एंड रिलेटिव से भी दे लिव्ड ऑनेस्टली, उन्हें ईमानदारी से रहना चाहिए। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। और बिरसा चाहता था कि लोग अपने दोबारा काम पे लौटें, अपनी ज़मीन पे लौटें, सेटल हो जाएं यहीं पे और अपने खेतों को जोतें। जो कि ब्रिटिश के आने के बाद अलग अलग सर्च और वर्क में वो लोग बाहर जा रहे थे और अपनी लाइफ को गंवा बैठे थे। ओके, व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की सता रही थी कि बिरसा का जो मूवमेंट है वो कहीं पॉलिटिकल रूप ना ले ले, अगर ये फेमस हो जाएगा, हीरो बन जाएगा, वो वाली बात। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, इसके लिए। और वो क्या कहता था कि इन मिशनरीज़ को बाहर भगाओ, मनी लैंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड को, एंड द गवर्नमेंट एंड सेटअप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। और अंग्रेजी सोचते भी थे कि इन सबको बाहर जाने के बाद ये मुंडा राज स्थापित कर लेगा और बिरसा उसका मुखिया हो जाएगा। ऐसा उन्हें लगता था कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट ना हो जाए। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ माइजरी द मुंडाज वर सफरिंग। अच्छा, ये मूवमेंट क्यों इस तरह से पहचाना गया पता है आपको? क्योंकि जितनी भी ताकतें थीं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी और मुंडा लोगों को ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ रही थी, झेल रहे थे परेशानियों को, उसकी वजह से अंग्रेज़ों को ये सारी चीज़ लगने लग गई थी। अब आप आगे पढ़ेंगे कि ये ऐसा फिर उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश की। जो लैंड पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की, वो डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। ब्रिटिश की पॉलिसी ने ही तो बिरसा मुंडा के जो अपने तौर तरीके थे उनको नष्ट किया था, जमींदारी सिस्टम को। हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे बड़े बड़े उच्च जातियों से, एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, वो उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें लेते जा रहे थे। एंड मिशनरीज़ वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरी लोग थे वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते थे, जैसे उनका रहन सहन, खान पान, हर चीज़ होती थी उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ उस टाइम हो रही थी। अंग्रेज़ डर भी रहे थे क्योंकि बिरसा का अपना एक बहुत ही इन्फ्लुएंस था अपने लोगों पे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लगा तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि अब हमें थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। दे अरेस्टेड बिरसा ने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years।
उस पर आरोप लगा दिया, कन्विक्ट कर दिया कि दंगे कराने का आरोपी है और उसको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। ब्रिटिश हुकूमत थी, कुछ भी चार्ज कह के लगा के आपको अंदर कर सकती थी, वो इंडियंस की सुनते ही नहीं थे। तो ये कहानी थी बिरसा मुंडा की, अभी जो थोड़ा सा आपने पढ़ा। अभी इसका आगे का जो पार्ट है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।